हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम चरित्र चित्रण करें। आप लोग को ये पता होगा कि हिंदी में एकांकी खंड में चरित्र यानी पात्रों का चरित्र चित्रण करना पड़ता है। तो वह आज हम सीखेंगे कि हम पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे कर सकते हैं। आज का विषय है पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करें। पाठ 4 लक्ष्मी का स्वागत। यह कक्षा 9 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौथे पाठ पर है एकांकी खंड। तो पहला प्रश्न है कि एकांकी लक्ष्मी का स्वागत के आधार पर रोशन का चरित्र चित्रण करिए। तो देखिए, जैसे कि जब आपको चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जाता है तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि आपने कहानी में उस चरित्र को या इस एकांकी में उस चरित्र को कैसे देखा है। मान लीजिए कि किसी कहानी में कोई भी पात्र है, उसने अपने उस कहानी में क्या क्या किया, उसका चरित्र कैसा था, यही हमको व्यक्त करना होता है। जैसे जब भी एक सिंपल वे होता है, अगर आपको किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण करना है तो पहले आप उसके बारे में, उसके चरित्र यानी वो क्या है, वो किस तरीके का है, उसके परिवार में कौन है, क्या है, ये सब आपको पहले एक पैराग्राफ में उसका डिटेल लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि चरित्र की विभिन्न विशेषताएं लिखनी होती हैं, जैसे कि वो किस तरीके का है। तो ये हम आगे इसका बारे में सीखेंगे कि कैसे करें। तो पहले जैसे रोशन का चरित्र चित्रण, हम ये हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि रोशन एक शिक्षित युवक है। रोशन के परिवार में उसके पिता, माता, भाई, जो उससे छोटा है उसका नाम भांसी है, उसका पुत्र अरुण, जिसकी माँ यानी रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई है। रोशन का एक दोस्त है जिसका नाम सुरेंद्र है। रोशन के पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वह बीमार है। देखिए, ये जो पहले हमने चरित्र के बारे में लिखा है, यह आपको एकांकी के पहले जो चरित्रों के बारे में डिटेल दी होती है उसमें से मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत कहानी से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि चरित्र के क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी रोशन के चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। आदर्श पुरुष। आदर्श पुरुष। रोशन एक आदर्श पुरुष है जो अपने स्थान यानी परिवार में अपने हर रिश्ते और रिश्तों के प्रत्येक कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है। अपने परिवार के हर सदस्य का अच्छा हो, वह यही चाहता है। आदर्श पुत्र। रोशन अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। उसने कभी अपने माता पिता के दुर्व्यवहार का विरोध नहीं किया और उनसे विनम्र रहता है। आदर्श पिता। रोशन अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता है। अपनी पत्नी और पुत्र की माता की मृत्यु के पश्चात पुत्र की देखभाल वह स्वयं करता है। अपने पुत्र के बीमार होने पर वह बड़ा व्यथित हो जाता है। जब पुत्र अचेत हो जाता है तब रोशन अपना आपा खो देता है। डॉक्टर द्वारा उसके पुत्र को डिप्थीरिया होने के बारे में सुनकर
उसने हिम्मत नहीं हारी और पुत्र को ठीक करने के लिए जुट गया। आदर्श पति। रोशन आदर्श पति की कसौटी पर भी खरा उतरता है। रोशन अपनी पत्नी से प्रेम करता है, परंतु अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह उदास रहने लगता, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता है। पत्नी की मृत्यु उपरांत भी इतना पत्नी के प्रति प्रेम, उसके हृदय में प्रेम की दूसरी शादी नहीं करना चाहता है। तो जैसे हमने ये विशेषताएं लिखी, चरित्र की विशेषताएं, तो ये आप पात्र के जैसे कि वो क्या है, मान लीजिए अगर हमें लिखना होता है कि एक कहानी में, मैं एग्जांपल दूं, अगर रामायण एक एकांकी होती तो रामायण में राम का चरित्र लिखना, राम के चरित्र का चित्रण करना होता तो हम क्या करते हैं, वह एक पति थे, पुत्र थे, राजा थे और एक पुरुष, आदर्श पुरुष थे। तो इन सब कार्य क्षेत्रों में उनका चरित्र चित्रण किया जाता, उनके चरित्र की विशेषताएं यही होती। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमें चरित्र चित्रण करना होता लव और कुश का, तो रामायण में लव और कुश की पत्नी तक की बात नहीं है, वह अपने माता के आज्ञाकारी थे। तो उनके आदर्श के बारे में लिखना होता तो हम लिखते कि आदर्श पुत्र, आदर्श छात्र और अन्य चीज़ें। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और ये पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये रोशन का चरित्र चित्रण है। आपका, अगर आपको यह अच्छे से समझ आया हो तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा।